संसद और संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान का भाव प्रकट किया। मित्रों, अभी बजट सत्र के पूर्व सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी के लिए, उनके हितों के लिए केवल बात करना बहुत आसान होता है मित्रों, लेकिन जब भी मौके आते हैं, चाहे संसदीय कार्रवाई हो, चाहे सर्वदलीय बैठक हो, एक यूजीसी ने विवादास्पद मसौदा एक यूजीसी ने कर रखा है मित्रों, जिसमें कहा गया है कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर आरक्षित कोटे को अनारक्षित कर दिया जाएगा। मित्रों, आप समझिए कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, और ये बहुत पुरानी व्यवस्था ये बन गई है, ये पुरानी बीमारी है। दीदी ने सर्वदलीय बैठक में ये मांग उठाई कि ये लाइलाज पुरानी बीमारी का इलाज अब होना चाहिए और अयोग्यता के आधार पर आरक्षित कोटे को अनारक्षित कोटे में बदलना बंद होना चाहिए। तो मित्रों, जब भी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की बात आती है, दीदी सड़क से संसद तक आवाज उठाती हैं। मैं अब आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं डालूंगा। मैं अब आग्रह पूर्वक, अनुरोध पूर्वक जोरदार नारों के साथ आमंत्रित करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और हम सबको निर्देश दें और हमें आशीर्वाद दें। अपना दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेहपुर की इस पावन धरती पर अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान के रचनाकार परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज एवं अपना पूरा जीवन दबे, कुचले, पिछड़े, वंचित समाज के अधिकार, भागीदारी और सम्मान के लिए समर्पित करने वाले अपना दल के संस्थापक, हम सभी के प्रेरणा पुंज, परम श्रद्धेय यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में आज इस जन सैलाब की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई अनिल उमराव जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, श्री आरबी सिंह, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री राजेश बुलबुल, श्री माता बदल तिवारी,
श्री विनोद गंगवार, श्री सत्य प्रकाश कुरील, श्री कृष्ण कुमार पटेल, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक बिंदकी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री जय कुमार जैकी जी, माननीय विधायक एडवोकेट सरोज कुरील, माननीय विधायक श्री जीतलाल पटेल, माननीय विधायक डॉक्टर सुरभि, माननीय विधायक श्री शफीक अहमद अंसारी और मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण श्री अम्माद हसन, श्री राजेश श्रीवास्तव, हमारे बहन श्री सुश्री दीपमाला कुशवाहा जी, श्री पुष्कर चौधरी, श्री अहमद खां मंसूरी, प्रोफेसर रामचंद्र पटेल, और आज मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगी अपने इस जनपद के हमारी पार्टी इकाई के तमाम पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का। हमारे इस जनपद के पार्टी इकाई के सभी सदस्यों ने अथक परिश्रम किया आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और मेरी आंखों के सामने ये इतना बड़ा जनसैलाब आज मौजूद है। मैं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं का नाम इस मंच से लेकर उनके प्रयास के लिए, उनके अथक परिश्रम के लिए, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उनकी तहे दिल से सराहना भी करती हूं, और पूरे अपना दल परिवार की ओर से उनको आभार भी देना चाहती हूं, क्योंकि मेरे ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता ही मेरी असली ताकत है। हमारी पार्टी की नींव, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है ऐसे हमारे कार्यकर्ता। हमारे जिले के उपाध्यक्षगण मनोज सिंह, राज पटेल, प्रशांत प्रताप सिंह, उमेश विश्वकर्मा, महासचिवगण शैलेंद्र पटेल, अनिल पटेल, अनिल वर्मा, अरुण पटेल, सर्वेश पटेल, हमारे सचिवगण सुनीता पटेल, अशोक वर्मा, और विभिन्न मंचों के अध्यक्षगण श्री लालमन पटेल, श्री सर्वेश पटेल, श्री कुलदीप पटेल, श्रीमती सीता उमराव, श्री अरुण सोनकर, श्री जुनैद, हमारे सभी विधानसभा अध्यक्षगण श्री नीलेश चौरसिया, अध्यक्ष हुसैनगंज, श्री सूरज पाल, अध्यक्ष सदर, श्री राजकुमार पटेल, अध्यक्ष अयाशा, अभय सिंह, अध्यक्ष खागा, सुरेश पटेल, अध्यक्ष बिंदकी, राजकुमार उमराव, अध्यक्ष जहानाबाद, इन सभी कार्यकर्ताओं को, और मैं समझती हूं कि ये सूची तो बहुत छोटी है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे मेरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके नाम मेरे पास सूची में तो नहीं है, लेकिन उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत आज पूरी पार्टी देख रही है, और मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं।
आज के इस अवसर पर इस जनपद के कोने कोने से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए इतनी विशाल संख्या में पधारे सभी अपना दल के स्नेही जन, शुभचिंतक, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़ी संख्या में आई मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान भाई, आप सभी को पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आपकी इतनी भारी भरकम उपस्थिति ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं का और पूरी पार्टी का हौसला बुलंद किया है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथियों को मैं बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। साथियों, अपना दल की यात्रा आप सबके लिए नई नहीं है। अलग अलग गांव से, कोनों से आए हुए आप सभी जनता जनार्दन पार्टी के संघर्ष यात्रा को वर्षों से देख रहे हैं। आप सभी इसके साक्षी हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जैकी जी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सही फरमाया कि अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, ऐसा कोई गांव नहीं होगा इस जनपद का जहां वो आप सबके बीच पहुंचकर अपनी विचारधारा की बात ना किए हों। और इतना लंबा समय गुजर गया। पार्टी की स्थापना सन 1995 में हुई थी और आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत लंबा समय गुजर गया। बहुत कठिन तपस्या की है अपना दल ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप सभी ने। आपका साथ ना होता, आपका स्नेह ना होता तो अपना दल इतने वर्षों की कठिन तपस्या को और इतनी लंबी यात्रा को कभी नहीं पूरा कर पाता। लेकिन आज अगर इतने वर्षों से हम निरंतर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो ये सारी ऊर्जा, सारी शक्ति यदि किसी ने प्रदान की है तो आप सब ने की है। और हम सारे लोग आज आपके बीच यही आग्रह करने आए हैं कि विचारधारा का संघर्ष आसान, उसमें अनेक चुनौतियों का दौर झेलना पड़ता है, असफलताओं से भी सामना होता है। लेकिन अगर मन में विश्वास हो और विचारों के लिए प्रतिबद्धता हो तो कठिन दौर ये प्रमाणित किया है कि सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर पार्टी की नींव रखी गई, इतने वर्षों के कठिन संघर्षों ने आज अपना दल को उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सामाजिक न्याय की नींव को लगातार अपने खून और पसीने से सींचने का काम हमारे एक एक कार्यकर्ता ने किया है। और इमारत वही बुलंद होती है जिसकी नींव मजबूत होती है, और पार्टी वही मजबूत होती है जिसकी नींव
विचारधारा पर टिकी होती है। आज अपना दल उत्तर प्रदेश के सदन से लेकर देश की संसद तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज हम राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार में शामिल हैं और निरंतर सरकार में रहते हुए भी हमारी विचारधारा के साथ हमने कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हमारी पार्टी जिन विचारों को लेकर चली थी, आज भी दबे कुचले पिछड़े वंचित शोषित समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी विषय अगर आता है तो उसे सत्ता में रहकर आवाज उठाने से लेकर समाधान की दिशा में ले जाने का काम अपना दल करता है। और ऐसा करने की हिम्मत, ऐसा करने का साहस हमें आप सबसे मिलता है। और इसलिए आज इस मंच से मैं आपसे अपील करने आई हूं कि दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए समाज की लड़ाई को अगर आगे बढ़ाता रहना है तो आप सब इसी प्रकार अपने स्नेह की वर्षा इस अपना दल पर करते रहिएगा, आज भी और आगे भी। साथियों, विपक्ष में रहकर दबे कुचले वर्ग की बात करना बहुत आसान होता है और ऐसे तमाम उदाहरण हैं इसी प्रदेश के अंदर आपकी आंखों के सामने। ऐसे तमाम दल जो पिछड़े दलित के हितैषी होने का ढिंढोरा पीटते रहे और ये ढिंढोरा पीट पीट कर उन्होंने कई बार राज्य की सत्ता भी हथिया ली, लेकिन सत्ता में आते ही वो पिछड़ा दलित कमजोर दबा कुचला सब भूल जाते थे। सामाजिक न्याय की राजनीतिक जुगाली करने का काम ऐसे तमाम दलों ने खूब किया। आप सबकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम ऐसे दलों ने खूब किया और वक्त आ चुका है कि आप ऐसे फरेबियों को ठीक तरह से पहचान लें। आपके बीच में ऐसे लोगों ने उत्तर प्रदेश में कभी सरकार चला समर्थन दिया, लेकिन मेडिकल की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस में पिछड़ों का कोटा लागू करवाने के लिए एक बार भी उस सरकार के अंदर आवाज नहीं उठाई। ऐसे बहरूपियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय पर सरकार चलाई है। रक्षा मंत्रालय तक भी उनके पास रहा, लेकिन उन्हें याद नहीं आई कि सैनिक स्कूलों में पिछड़ों के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग जो जब से विपक्ष में आए हैं तब से लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, इनके चेहरे का जो नकाब है उसके पीछे का असली चेहरा पहचानने का काम आप लोगों को करना है। हम आपको सावधान करने आए हैं। अपना दल आपके हक की बात उठाने से कभी पीछे नहीं उठा। कितनी बड़ी ताकत है हमारी, कितनी बड़ी ताकत है। मेरे पिछले कार्यकाल में लोकसभा के अंदर हमारी पार्टी के केवल 2 सांसद, इस कार्यकाल में भी केवल 2 सांसद। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली बार हमारे पास 11 विधायक, इस बार 9 विधायक, इस बार हमारे पास 13 विधायक। लेकिन हमने फिर भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय पूरी दमदारी के साथ उठाया और मुझे गर्व है
अपनी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो मांग संसद के अंदर सालों से उठ रही थी यूपीए सरकार के कार्यकाल में, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। सामाजिक न्याय की बात करने वाली जो तमाम पार्टियां उस यूपीए 2 की सरकार को समर्थन देने का काम कर रही थी, उनके एजेंडा में कहीं पिछड़े थे ही नहीं, इसलिए इसका समाधान नहीं हो रहा था। ये मांग निरंतर उठती रही पिछड़ा वर्ग के बीच में से, संसद में उठती रही, सालों उठती रही, इसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन अपना दल ने इस विषय को उठाया और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में इस मांग को तुरंत संज्ञान में लिया और इसका समाधान किया। आज नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू हो चुका है। साथियों, ऐसे एक नहीं अनेक विषय हैं जो समय समय पर अपना दल ने निरंतर उठाए हैं, क्योंकि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र के सबसे मजबूत होने के लिए इस लोकतंत्र के अंदर समावेशिता होनी चाहिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। और लोकतंत्र सबसे अधिक, जो भारत का लोकतंत्र जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो और सुदृढ़ और मजबूत होता जाएगा जब लोकतंत्र के चारों स्तंभों में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में समाज के हर वर्ग की और खास तौर से जो वंचित हाशिए पर पड़ा हुआ पिछड़ा, दलित, आदिवासी है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत होता जाएगा। और इसलिए हमारे लोकतंत्र का जो एक बहुत मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका, एक अद्वितीय संस्था जिसके प्रति हर भारतीय के मन में श्रद्धा भाव है। हम निरंतर इस बात को कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका के अंदर सामाजिक विविधता नजर आनी चाहिए। निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक हमारी न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों के पद पर समाज के हर वर्ग से प्रतिभावान चयनित लोगों को मौका मिलना चाहिए, और इसके लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जरूरी है। और ये बात हमारी पार्टी निरंतर कहती आ रही है कि देश के कोने कोने से जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में आज परीक्षाओं के माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्र देश के कोने कोने से और समाज के हर वर्ग से चयनित होकर आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उसी प्रकार देश की न्यायपालिका में भी समाज के हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए और समाज के हर वर्ग से आने वाले प्रतिभावान लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए जैसे हम यूपीएससी के माध्यम से आईएएस, आईपीएस की नौकरियों में समाज के प्रतिभावान लोगों को भेजने का काम करते हैं, उसी प्रकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के माध्यम से समाज के हर वर्ग से आने वाले प्रतिभावान युवा देश की न्यायपालिकाओं में पहुंचे। यही न्यायपालिका की सामाजिक विविधता की झलक होगी, यही न्यायपालिका की समावेशिता की झलक होगी। और जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमारे देश में न्यायपालिकाओं में जजों की संख्या कम है, मुकदमे बरसों तक लटके रहते हैं, आम आदमी का धन
उसका समय, उसकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। इन सारी समस्याओं का स्वतः समाधान निकलने लगेगा जब देश के अंदर से ज्यादा प्रतिभावान युवाओं को एक मेरिट आधारित भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से उन्हें न्यायपालिकाओं में अपना योगदान देने का अवसर मिलेगा। इस सोच को लेकर अपना दल निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अपना दल कहता है कि देश के अंदर पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर पिछड़ों की गिनती नहीं होती, इसलिए कई प्रकार के अनुमान लगते रहते हैं। और जब गिनती होगी तो सही आंकड़े निकलकर सामने आएंगे, लेकिन समाज जीवन में रहने का जो अनुभव है वो ये बताता है कि देश के अंदर ओबीसी की पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी है। और इसलिए अपना दल निरंतर ये बात कहता है, इस बात की खुलकर वकालत करता है कि हमारे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय गठित होना चाहिए। अभी तक हमारी भारत सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय गठित नहीं हुआ है और हम निरंतर इस मसले को उठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसे तमाम मसले हैं जिनको अपना दल समय समय पर इसी प्रकार उठाता रहता है, चाहे न्यायपालिका में दबे कुचले वर्गों की भागीदारी का विषय हो, जिसका प्रावधान हमारे संविधान में भी है। और कुछ दिनों पहले आपने सुना था ना, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था कि देश के संविधान में अनुच्छेद 312 में भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात की गई है, इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन संविधान तो एक लिखित दस्तावेज है। संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज है। संविधान यदि इसको जीवंत करना है तो इसके अंदर जो लिखा गया है उसे व्यवहार में उतारना आवश्यक है। और अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो और हमारी न्यायपालिकाओं को समावेशी बनाया जाए। हमारे देश के अंदर पिछड़ों के कल्याण के लिए इतनी बड़ी आबादी के इतने सारे मसले होते हैं जो समय समय पर देश के कोने कोने में उठते हैं। आवश्यकता है इस बात की कि उस पर ध्यान केंद्रित करके उन मसलों का जल्द से जल्द समाधान हो। और इसलिए ये जरूरी है कि एक अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंदर गठित हो। इन मसलों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। मैं आज के दिन आप सभी से और ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ से अभी बांदा पहुंचना है, वहां भी पार्टी का कार्यक्रम है, मैं इतना ही आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोगों ने पार्टी को इतने समय में बहुत मजबूती प्रदान की है। इस जनपद से आपने हमारे विधायक को दो बार मौका दिया है, आपने पार्टी को यहां से सफलता दी है और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर इसी प्रकार पार्टी को मिलता रहे। आने वाले समय में चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कभी छोटा चुनाव, कभी बड़ा चुनाव, लेकिन ये जो हमारी पार्टी की वैचारिक यात्रा है ये रुकनी नहीं चाहिए। और आप सभी लोग अगर निरंतर इसी प्रकार हमारा साथ देते रहे तो हमारी ये सामाजिक न्याय की जो विचार यात्रा है ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। और आज अपना दल आपके सामने तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा है। भविष्य में हम सबको मिलकर अपना दल को और भी बड़ा आकार देना है और बहुत सारे जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करना है। पिछड़े, दलित, कमजोर वर्गों के
अधिकार, भागीदारी और सम्मान का ये संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए और इसके लिए आप सभी का साथ हमको मिलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आपने हम सभी का मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अपना दल। और थोड़ी देर और आप लोग अपनी जगह बैठे रहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ घोषणाएं भी आज के अवसर पर मैं करना चाहती हूँ। हमारे जिला प्रभारी के रूप में जितने भी प्रभारी घोषित किए गए हैं, 7 फरवरी 2024 को जिले की जो बैठक हमारी प्रस्तावित है, हमारे जिले के प्रभारी उसमें अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे। सभी हमारे जो विधानसभा प्रभारी घोषित किए गए हैं पार्टी की ओर से, 10 फरवरी 2024 को विधानसभा की बैठक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। हमारे जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारी की घोषणा बहुत ही जल्द जो हमारे नए हैं उनकी 5 फरवरी को कर भी दी जाएगी। और अगले कार्यक्रम जो हमारे हैं वो प्रयागराज, देवरिया, चित्रकूट, ऐसे तमाम जिलों में पार्टी इस पर निरंतर चर्चा कर रही है, जिसकी तिथि जल्दी ही आप सभी को सूचित की जाएगी। और जो भी हमारे अभी तक के घोषित जिला अध्यक्ष हैं, वो अपनी कार्यकारिणी दिनांक 6 फरवरी 24 को आप सभी लोग कैंप कार्यालय लखनऊ में इसको लेकर आएंगे समीक्षा के लिए। और 7 की जो बैठक होने जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 7 तारीख की जो हमारी बैठक होने जा रही है, जिसमें जिला प्रभारियों को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना है, उस बैठक में हमारी केंद्र सरकार ने जो अभी हाल में फैसला लिया, दबे कुचले वर्ग के अधिकार के लिए अपना जीवन खपाने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, उसके लिए उस 7 तारीख की आने वाली बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का काम हमारी कार्यकारिणी करेगी। और इसके साथ जिला अध्यक्षों के लिए कि अपने अपने जिला निर्वाचन अधिकारी से आप नई वोटर लिस्ट को अवश्य प्राप्त करें। तो ये संगठन संबंधी दिशा निर्देश हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए है। इसका आप जरूर ध्यान रखें और इसका अनुपालन करें। पुनः आप सबका, सभी हमारे अतिथियों का और खास तौर से हमारी जिला इकाई का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लोगों को आने दीजिए।